अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सोनिया इन किचन। मैं हूँ सोनिया और आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैं स्पेशली रमज़ान के लिए लाई हूँ क्योंकि आगे आने वाले हैं रमज़ान। तो मैं ये जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये स्पेशली रमज़ानों के लिए लेकर आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं फिरोजन पराठे। ये लच्छेदार पराठे हैं। पराठों की खास बात यह है कि जो पराठे आप लोग बाजार से खरीदते हैं, रेडीमेड पराठे खरीदते हैं, तो आज हम यही रेडीमेड पराठे घर बनाएंगे। तो ये जो रेडीमेड पराठे घर बनाएंगे ये हम तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि हम इसे सहरी में बना सकते हैं और सहरी के अंदर इसे बनाकर एक बार रख लें और फिर उसके बाद आप इसे पूरे 30 रमज़ान तक आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं, ज़्यादा तादाद में बनाते हैं, तो आप इसे पूरे 30 रमज़ानों तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्टोर करना है ये मैं भी आपको बता दूंगी। सबसे पहले जो अब हमें इसका आटा गूंदना है, इसकी एक डो तैयार करनी है, इन पराठों की डो तैयार करनी है। तो उस डो को तैयार करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 750 ग्राम मैदा है और 250 ग्राम मैंने फाइन आटा लिया है, वाइट आटा जो होता है वो लिया है मैंने। पानी लिया है मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब। ये सारा यूज नहीं करूंगी, जितनी जरूरत होगी आटे के अंदर उतना ही यूज होगा। टेबल स्पून मैंने ली है पिसी हुई चीनी। 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्रेड इम्प्रूवर। अगर आपके पास ब्रेड इम्प्रूवर नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप बेकिंग पाउडर यूज करें, खाने का सोडा बिल्कुल यूज मत करिएगा। उससे जो आटे की डो है ये बहुत हार्ड हो जाएगी और हमें हार्ड डो नहीं चाहिए। तो इसीलिए या तो आप ब्रेड इम्प्रूवर यूज करें या फिर बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक, आप अपनी हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। 1 कप मैंने लिया है घी। इसका जो असल जो फ्लेवर जो टेस्ट आता है वो घी से ही आता है। कुकिंग ऑयल हरगिज मत डालिएगा, इसके लच्छे जो होंगे वो घी से ही अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हम आटे के अंदर इस तरह से चीनी, ब्रेड इम्प्रूवर और नमक ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा घी ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। सारा एकदम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जिस तरह नॉर्मल आटा हम घर का गूंदते हैं उसी तरह से इसे गूंदेंगे। इसकी इस तरह से डो तैयार करेंगे। देखिए मैंने इसकी इस तरह से डो तैयार कर ली है। अब मैं इसे गूंदूंगी। देखें इस तरह से मैंने डो तैयार कर ली है। अब मैं इसे गूंदूंगी तो हाथ पे मैं लूंगी जरा सा पानी और इसको इस तरह से गूंदूंगी। तो इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है और ये देखें मेरी डो जो है ये तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हुई है। अब मैं इसको इस तरह से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्ती मेरी डो तैयार हुई है। अब मैं इसको इस तरह से रख दूंगी। इसको मैं रबिंग पेपर से रैप कर लेती हूँ। इसको मैंने रबिंग पेपर से रैप कर दिया है। अगर आपके पास रबिंग पेपर नहीं है तो आप इसे किसी ढक्कन या किसी प्लेट या किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं। तो अब इसको मैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स मेरे आटे को 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे इससे हटा देती हूँ। तो अब इसके मैं बना लेती हूँ पेड़े। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी थोड़ा सा मैदा और इस तरह से मैं इसके पेड़े बना लूँगी, इस तरह से। ये देखिए मेरा पेड़ा बन चुका है। इस तरह से ये सारे पेड़े, इसके सारे के मैं पेड़े बना लूँगी इसी तरह से। तो ये देख लीजिए मैंने पेड़े बना लिए, मेरे तकरीबन 7 पेड़े बने हैं। तो अब मैं इसमें से एक पेड़ा लूँगी और इसको इस तरह से रैप करूँगी और इसकी इस तरह से साइड्स दबा दूंगी इस तरह से और इसे दोबारा इस तरह से करूंगी। और इसको अब मैं इधर बेल लूंगी।
अब मैं इसको उठा लूंगी और इसको साइड पे कर दूंगी और इसको इस तरह से यहाँ रख के टैप कर लूंगी। इस तरह से टैप करने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूंगी और इसको बेल लूंगी। इसको मैं इस तरह से बेल लूंगी। जितनी बड़ी बना सकते हैं इसको उतना ज़्यादा बड़ा बेल लें आप। कोशिश करें कि ये बहुत पतली सी और बहुत ज़्यादा बड़ी सी एक रोटी बन जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से इतनी पतली और देखिए कितनी पतली सी और कितनी ज़्यादा बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने घी लिया था मैं ये लगा दूंगी। इस तरह से आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। ये मैंने पूरे में घी लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर इस तरह से बल डाल लूंगी। एक इस तरह से फोल्ड करेंगे और जरा सा इस पे इस तरह से मैदा डस्ट कर देंगे। फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस पे इस तरह से मैदा डस्ट करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से इस पे मैदा डस्ट करेंगे। जितने इसके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे उतने ही दफा हम इस पे मैदा डस्ट कर देंगे। तो ये देखें इसको मैंने अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से करूंगी। इससे जो आपके लच्छे हैं ये बहुत ही जबरदस्त आएंगे। इस तरह से आपने करना है इसको। तो ये देखें इसको मैंने इस तरह से आपके सामने किया था। अब मैं इसके अंदर इस तरह से इसके फोल्ड कर लूंगी और इसको इस तरह से इसके अंदर कर दूंगी। तो ये देखें मेरा पेड़ा दोबारा से रेडी हो चुका है। जिस तरह से मैंने ये पेड़ा बनाया है इसी तरह से मैं ये सारे पेड़े बना लूंगी। अच्छा मैंने यहाँ पर इन पेड़ों के ऊपर अपना रैपिंग पेपर रख दिया था, इस तरह से डाल दिया था, कवर कर दिया था इन पेड़ों को ताकि जो मेरे पेड़े हैं ये खराब नहीं हो। तो अगर आप इसके ऊपर कोई गीला कपड़ा है आपके पास, रैपिंग पेपर नहीं है, तो आप इसके ऊपर वो डाल दीजिएगा ताकि आपके पेड़े खराब ना हो। तो इसको अब मैं रख देती हूँ साइड पर और ये वाले पेड़े भी सारे मैं इस तरह से कर लूंगी। इसके ऊपर भी इस तरह से डस्ट कर देंगे। ये लास्ट है मेरा पेड़ा और इसको इस तरह से अब इसको मैं इस तरह से करने के बाद बेल लूंगी। एक बड़ी सी रोटी बेलूंगी। जिस तरह से पहली रोटी बेली थी इसी तरह से मैंने ये सारे भी बेले हैं और ये वाला भी मैं इसी तरह से बेल रही हूँ। ये देख लें एक बड़ी सी रोटी मैंने इसकी बेल दी है। अब मैं इसके ऊपर जैसे उस पर घी लगाया था इसी तरह से इस पर दोबारा से घी लगा रही हूँ। इस पे इस तरह से सारे पे पूरे रोटी के ऊपर घी लगा दूंगी। तो इस पे मैंने पूरे पे घी लगा दी है। अब मैं इसको इसी तरह से इसकी लेयर को इस तरह से एक उठाऊंगी और ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर दोबारा से इस पे मैदा डस्ट करेंगे। जितनी लेयर्स इसकी हम फोल्ड करेंगे उतनी ही लेयर्स में हम बीच में मैदा डालेंगे। तो ये भी मैंने इस तरह से इसकी सारी लेयर्स को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इस पे इस तरह से हल्का हाथ पुश करूंगी और इसको फिर से उठाऊंगी और इस तरह से पकड़ के इस तरह से ऐसे करना है। इस तरह से उठा के इसको इस तरह से करेंगे तो उससे ये होगा कि जो आपका पराठा है इसके ऊपर जो लेयर्स आएंगे, जो लच्छे आएंगे वो बहुत ज़बरदस्त आएंगे। इसको इस तरह से करना है। इस तरह से इसे प्रेस करना है। ये एक साइड से इसको उठाएंगे और यूं 2 उंगली के गैप के ऊपर इस तरह से इसे बल डाल लेंगे। एक वो तरीका था बल डालने का जो मैंने आपको पहले पेड़े में बताया था और एक ये तरीका है जो मैं आपको लास्ट के पेड़े में बता रही हूँ। इस तरह से लेके इसको ऐसे इस तरह से कर देंगे। तो ये मेरा पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रख दूंगी रैपिंग पेपर के अंदर इस तरह से और 10 मिनट के लिए
तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि ये पेड़े सेट हो जाएं। 10 मिनट के लिए रखा था, इन्हें 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनमें से ले लेते हैं एक पेड़ा। तो अब मैंने ये पेड़ा लिया है, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। इधर भी इसको इस तरह से टैप कर लेंगे। और इसे इस तरह से पलट देंगे। इस पे भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। इस तरह से इसे बेलेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से बेल लिया है। मैंने इस साइज का लिया है। अगर आप ज़्यादा बड़ा लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इसको बड़ा बेल लीजिएगा। तो अब मैं इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा दूंगी। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप बटर पेपर लगा लें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह के प्लास्टिक शीट ली हैं। तो ये देखिए, मेरे पास इस तरह की प्लास्टिक शीट्स है और मैंने इस तरह की प्लास्टिक शीट्स ली है। ये रेडीमेड पराठों की भी इसी तरह की प्लास्टिक शीट्स होती हैं। तो इनमें से मैं एक शीट ले लेती हूँ। तो ये मैंने इस तरह की प्लास्टिक शीट ले ली है। अब मैं ये एक पेड़ा उठा लेती हूँ जो मैंने बेला था। इस तरह से मैं इस पे रखती हूँ और इसके ऊपर मैं घी लगाती हूँ। अच्छा, जो मैं घी लगा रही हूँ, ये जो मैंने घी लिया था, ये घी नॉर्मल घी नहीं है जो आप डायरेक्ट बाजार से लाएं और लगाना शुरू कर दें। ये मार्जरीन बना हुआ घी है। ये मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने ये वाला घी लिया है। अब इसको मैं, आप या तो हाथ से लगा लें या ब्रश की मदद से लगा लें। मैं हाथ से लगा लेती हूँ। इस पे मैंने पूरे पे लगा दिया है घी। अब मैं इसे पलट लूंगी इस तरह से और इसको मैं इस पे रख दूंगी इस तरह से। तो ये देखें, इस पे मैंने अच्छे से घी लगा दिया नीचे वाली साइड पे। जिस तरह नीचे वाली साइड पे मैंने घी लगाया है, इसी तरह मैं ऊपर वाली साइड पे भी घी लगा दूंगी। फिर से इस तरह लूंगी और इस तरह से लगाऊंगी। इसे हल्के हाथ से लगाना है। मैंने इसके ऊपर भी घी लगा दिया है, नीचे वाली साइड पे भी घी लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर एक और पेपर जो है मेरा वो रख लूंगी। ये एक और पेपर रख लूंगी मैं इस तरह से। तो आप ये देखें कि मेरा बाजारी पराठे जैसा पराठा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको फ्रीज कर लूंगी और जिस तरह मैंने ये पराठा बनाया है इसी तरह मैं सारे पराठे बना लूंगी। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, मेरे फ्रोजन पराठे रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने इस तरह से पैक कर लिया है। इस तरह से डबल पेपर करके इसे पैक कर लिया है। सारे पराठों को इसी तरह से पैक किया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको 3 से 6 महीने की स्टोरेज पे रख सकते हैं। इसे रमज़ान में आप बनाएं, सहरी में बनाएं, कम टाइम के अंदर आप इसे आसानी से बना सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये पराठे मैं फ्रीज कर दूंगी। देख लीजिए, मेरा पराठा ये ठंडा हो चुका है। इसको मैंने ठंडा किया है, तकरीबन फ्रिज में ओवरनाइट रख दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको ये कुक करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसको इससे निकाल लूंगी पेपर से। ये देखें, बिना चिपके ये पेपर से उतर चुका है। अब मैं इसको फ्राई पैन में डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे दोनों साइड से निकाल लें। इसको मैं दोनों साइड से निकाल लूंगी। ये देखें, बिल्कुल चिपके बिना ये आराम से उतर रहा है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह से जो मेरा पराठा है ठंडा होके कितना जबरदस्त हुआ है। ये बिल्कुल हाथों पे चिपक नहीं रहा है। अब इसे तवे पर डाल दूंगी, फ्राई कर लूंगी। तो अब मैं इसको तवे पे डाल देती हूँ। ये नीचे से कुक होता है तो फिर मैं इसकी साइड पलटूंगी। ये नीचे से माशाल्लाह से बेहतरीन सा कुक हो रहा है। ये देखें, अब मैं इसकी साइड पलट लूंगी। ये देखिए, मेरा पराठा माशाल्लाह से नीचे से कुक हो रहा है। अब मैंने इसकी साइड पलट ली है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा कुक हुआ है। मैंने इसके ऊपर घी नहीं लगाया, जो इसका अपना निकला है, रिलीज हुआ है, जो पराठों के अंदर से घी है वही है। इसी के अंदर ये कुक हो रही है। देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन था मेरा पराठा। आप ये देखें, ये फ्रीज करके इतना जबरदस्त सा रेडी हुआ है। आप इसे सहरी में बनाएं, आप इसे रमज़ान में ट्राई करें या आप इसे अदरवाइज किसी भी टाइम में बनाएं।
तो मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनता है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है, कम टाइम में बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ये फ्रोज़न पराठा है ये रेडी हो चुका है। ये ठंडा करके भी मैंने आपको कुक करके दिखाया, फ्राई करके दिखाया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये स्पेशली रमज़ान के लिए और उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त की बहुत शॉर्टेज होती है, टाइम की बहुत कमी होती है, बिजी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और रमज़ान में तो अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी हम लोग बिजी होते हैं। तो ये रेसिपी इसीलिए स्पेशली मैं रमज़ान के लिए लेकर आई हूँ। आगे आने वाले हैं रमज़ान, तो आप इसे ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ सोनिया। अल्लाह हाफिज़।